इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 ऐसी मोटरसाइकिल जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए फुल्ली कंपेटेबल है या होने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में नंबर 3 वाली बाइक तो 100% प्योर इथेनॉल पर ही चलती है, जबकि नंबर 1 वाली बाइक को लोग अभी तक सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी नेक्स्ट बाइक का डिसीजन कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। 7वें नंबर पर है बजाज की पल्सर NX 160 फ्यूल फ्लेक्स। बजाज ने इस मोटरसाइकिल को इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024 में शोकेस किया था, जहां इसको E100 कॉम्पेटेबल बनाया गया था। कंपनी के MD राजीव बजाज ने पब्लिकली कंफर्म किया था कि बजाज इथेनॉल पावर्ड मोटरसाइकिल पर काम कर रहा है, जो इंडिया में लॉन्च होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ओरिजिनल लॉन्च टाइमलाइन 2025 था, जो एक्सेलेरेट होकर आगे बढ़ा दिया गया है और अभी तक बजाज की तरफ से कोई रिवाइज्ड ऑफिशियल डेट नहीं आई है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि बजाज ऑलरेडी ब्राजील और लैटिन अमेरिकन मार्केट में E27, E85 और E100 कंपेटेबल व्हीकल सेल करता है, तो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों बजाज के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इंडिया में लॉन्च करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर इस बाइक का इंडियन लॉन्च अराउंड लेट 2026 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये बाइक जब भी लॉन्च होगी ना, तो ये बजट सेगमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इथेनॉल कंपेटेबल ऑप्शन बन सकती है। अभी के लिए तो ये अपकमिंग है, लेकिन डेफिनेटली रडार पर रखने वाली बाइक है। अब अगले नंबर पर एक ऐसी बाइक है जिसे एक बहुत बड़े ब्रांड ने ऑलरेडी शोकेस कर दिया है और टेस्टिंग भी चल रही है। तो 6ठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 फ्लेक्स फ्यूल। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में शोकेस किया था और ये बाइक अपने टेस्टिंग फेज में है। चेन्नई की पब्लिक रोड्स पर इसको टेस्टिंग करते हुए स्पॉट भी किया जा चुका है। बाइक के ग्राफिक्स से बता रहे हैं कि ये ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली मोटरसाइकिल होगी। ये बाइक पेट्रोल और E85 फ्यूल दोनों के साथ ना कंपेटेबल रहेगी। हाँ, E100 के लिए रॉयल एनफील्ड की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश हो रही है ना, उसके अपडेट्स भी जल्दी आ सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड क्लासिक 350 से ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 15,000 रुपया एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि अपग्रेडेड फ्यूल सिस्टम का कॉस्ट ऐड होगा। लॉन्च टाइमलाइन के रिगार्डिंग रॉयल एनफील्ड की तरफ से ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन क्रेडिबल इंडियन मार्केट रिपोर्ट के बेसिस पर ये बाइक इंडिया में अराउंड दिसंबर 2026 तक लॉन्च हो सकती है। रॉयल एनफील्ड की फैन बेस इतनी बड़ी है ना कि जब ये फ्लेक्स फ्यूल मॉडल आएगा तो टूरिंग कम्युनिटी में इसका इम्पैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी बाइक की जो अपकमिंग नहीं है, बल्कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो 5वें नंबर पर है सुजुकी की गिक्सर SF250 फ्लेक्स फ्यूल। ये कोई अपकमिंग मोटरसाइकिल नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है 17 जनवरी 2025 को। ये एक फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल है जो 20 से लेके 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर कंफर्टेबली चल सकती है। बेसिकली ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको न E20 से डरना है न E85 से। इस बाइक का एक स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है जिसका ऑन रोड प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,33,000 रुपया है। तो अगर आप स्पोर्टी राइडिंग पसंद करते हैं और साथ में फ्यूचर प्रूफ बाइक भी चाहिए, तो गिक्सर SF250 फ्लेक्स फ्यूल अभी के टाइम पर एक रीडली अवेलेबल सॉलिड ऑप्शन है। क्वार्टर लीटर सेगमेंट में ये पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आज ही शोरूम में जाके ले सकते हैं, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं एक ऐसी बाइक की जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन TVS इसको बहुत ही जल्दी मार्केट में लाने वाला है। तो 4थे नंबर पर है TVS की राइडर 125 फ्लेक्स फ्यूल, जिसको TVS ने लेबल किया है एज FT मोटरसाइकिल यानी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। ये बाइक E20 से E85 तक कंपेटेबल रहेगी। इंजन स्पेसिफिकेशन सिमिलर रहेगी जैसे स्टैंडर्ड राइडर 125 में आती है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस फ्यूल लाइंस अपग्रेड की गई है और ECU कैलिब्रेशन में अपडेट है। कलर और ग्राफिक टोटली न्यू मिलेंगे इस मॉडल में। TVS ने इस मोटरसाइकिल को ऑलरेडी शोकेस कर दिया है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में, और ये भी कंफर्म है कि TVS ने E100 कंपेटेबल प्रोटोटाइप्स भी डेवलप कर लिया है, तो दोनों ऑप्शंस फ्यूचर में मिल सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस लगभग 1 लाख से 1,10,000 के अराउंड रहेगा। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो ये बाइक फेस्टिव सीजन के अराउंड यानी अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच इंडिया में लॉन्च होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। TVS का 125 सेगमेंट में ये फ्लेक्स फ्यूल एंट्री बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि राइडर ऑलरेडी एक पॉपुलर बाइक है और फ्लेक्स फ्यूल वर्जन इसको और अट्रैक्टिव बना देगा।
अब आगे एक ऐसी बाइक आती है जो 100% प्योर इथेनॉल पर चलती है और इसका हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तीसरे नंबर पर है टीवीएस की अपाचे RTR 200 FIE 100। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो 100% इथेनॉल पर चलती है और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बाइक इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी बैक इन 2019, जिसका प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 एक शोरूम के अराउंड। इस बाइक को स्पेशली 3 स्टेट के लिए टारगेट किया गया था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। लेकिन मजे की बात यह है कि उस टाइम पूरे कंट्री में सिर्फ E10 फ्यूल ही अवेलेबल था, तो ये बाइक अपने टाइम से पहले लॉन्च हो गई थी जब मार्केट में ही फ्यूल अवेलेबल नहीं था। तो बाइक स्केल करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा और इसलिए प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया गया। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। E20 ऑलरेडी अवेलेबल है और E85 की तरफ तेजी से पुश हो रही है। इसी वजह से इस बाइक को रीलॉन्च की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। हालांकि टीवीएस मोटर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को पुश किया जा रहा है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि टीवीएस ये बाइक जरूर वापस लाएगा और साथ में अपाचे 160 का भी फ्लेक्स फ्यूल वर्जन आ सकता है। लॉन्च अपडेट्स अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं उन दो बाइक्स की जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और मार्केट में अवेलेबल भी है। तो दूसरे नंबर पर है हीरो की HF डुलक्स फ्लेक्स फ्यूल। स्प्लेंडर के साथ साथ HF डुलक्स का भी फ्लेक्स फ्यूल कंपेटेबल मॉडल लॉन्च हुआ है। इंजन दोनों बाइक्स में सेम है, 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2 कंप्लेंट। लेकिन HF डुलक्स का ये फ्लेक्स फ्यूल मॉडल अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपया चीपर मिलता है स्प्लेंडर से। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 87,371 रुपया है। फीचर में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस हीरो का i3S स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आपको HF डुलक्स में नहीं मिलेगा जो कि स्प्लेंडर में मिलता है। लेकिन माइलेज की बात करें तो HF डुलक्स में बेटर माइलेज मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 65 kmpl, जबकि स्प्लेंडर में ये अराउंड 62 kmpl है। तो अगर आपको मैक्सिमम माइलेज चाहिए और थोड़ा बजट भी सेव करना है तो HF डुलक्स फ्लेक्स फ्यूल एक स्मार्ट चॉइस है। ये बाइक E20 से E85 तक कंपेटेबल है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। अब नंबर 1 पर वो बाइक है जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल सेगमेंट में अभी ये सबसे कंप्लीट पैकेज है। तो पहले नंबर पर है हीरो के स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल। बहुत लोग सोचेंगे कि स्प्लेंडर को नंबर 1 कैसे रखा, लेकिन सुनिए, फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी के टाइम पर सबसे पहले लॉन्च हुई, सबसे ज्यादा टेस्टेड और सबसे प्रूवन ऑप्शन यही है। हीरो मोटर्स ने इस बाइक को 3 जून 2025 को ऑफिशियली लॉन्च किया है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ये है कि ये बाइक E20 से E85 फ्यूल पर चलने में फुल्ली कंफर्टेबल है। जिस फ्यूल में 20 से 85% तक इथेनॉल है, ये उस पर स्मूथली चलेंगी। इंजन सेम है, 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2 कंप्लेंट। लेकिन हीरो ने इस बाइक में 36 कंपोनेंट चेंज किए हैं इसको फ्लेक्स फ्यूल और E85 कंपेटेबल बनाने के लिए। हालांकि कंपनी ने 36 पार्ट की कंप्लीट लिस्ट पब्लिश नहीं की है, लेकिन कुछ की चेंजेस ऑफिशियली कंफर्म है। सबसे पहले न्यू ECO कैलिब्रेशन दिया गया है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि फ्यूल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी % है और उसी के अकॉर्डिंग इंजन को सिंक कर देता है। न्यू फुल इंजेक्टर मिला है, इग्निशन मैपिंग ऑप्टिमाइज की गई है और पावर में भी पहले से थोड़ा इनहांस मिलेगा। साथ में न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और न्यू ग्राफिक्स और कलर स्कीम भी दी गई है। प्राइस की बात करें तो 82,700 रुपया एक शोरूम है और RTO और इंश्योरेंस मिलाकर ना ऑन रोड 98,000 रुपया में पड़ जाती है। कस्टमर फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, मोस्टली सब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन होना ये अपने आप में बहुत बड़ा डील है। तो अगर आपको एक एफोर्डेबल, रिलायबल और फ्यूचर प्रूफ कम्यूटर चाहिए ना, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की कोई भी टेंशन नहीं रहे, तो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल अभी के टाइम पर सबसे सेंसेबल चॉइस है। इसी वजह से ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर भी है। तो ये थी मेरी टॉप 7 फ्यूल फ्लेक्स और इथेनॉल कंपेटेबल मोटरसाइकिल की कंप्लीट लिस्ट 2026 के लिए। इनमें से कुछ बाइक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं और कुछ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। जिस स्पीड से गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश कर रही है ना, उस हिसाब से आने वाले 2 से 3 सालों में फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स का मार्केट बहुत रेप्यूटेडली ग्रो करने वाला है। तो अगर आप नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो फ्लेक्स फ्यूल कंपेटेबल को जरूर अपनी चेकलिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बाइक को जेन्युइनली फ्यूचर प्रूफ बना देगा। इसके अलावा अगर कोई फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल का अपडेट आता है तो मैं जल्दी से जल्दी एक फ्रेश वीडियो लेकर आऊंगा। अब आप कमेंट में बताओ कि इन 7 में से कौन सी बाइक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आप फ्लेक्स फ्यूल बाइक लेने की सोच रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑटो एपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।